हे दोस्तों, आज आप जानोगे एचपी के द्वारा दिए जाने वाले मल्टीपल कोर्सेज में से 5 फ्री कोर्सेज के बारे में, जो कि हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इनरोल कर लेना चाहिए विदाउट एनी डिले। बिकॉज इन कोर्सेज में जो भी स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी वो आपको जॉब दिलवाने में तो हेल्प करेंगी ही, साथ ही कोर्सेज के एंड में आपको एक फ्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसे कि आप अपने प्रोफाइल या रेज्यूम में अटैच करके अपने naukri.com के प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल या अदर जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म पे अपने पोर्टफोलियो की रीच को बढ़ा सकते हो। ओवरऑल कहना ये चाहता हूँ कि फ्री में जो कोर्सेज आज आपको मिलने वाले हैं, अगर आपने उनको मिस कर दिया तो यकीन मानो फ्यूचर में आपका लाखों का लॉस तो पक्का है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। कोर्स नंबर 1, 3D प्रिंटिंग। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और अभी तक आपने 3D प्रिंटिंग के बारे में नहीं सुना या सीखने की कोशिश नहीं की, तो मेरे दोस्त यकीन मानो आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी आपके अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। बिकॉज 3D प्रिंटिंग, जिसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है, वो कोई फ्यूचर में आने वाला वेव नहीं है, बल्कि करंटली इंडस्ट्री के द्वारा बड़े लेवल पे यूज किया जा रहा है। चलो इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, अभी तक हम अपने सिलेबस में ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पढ़ते आए हैं, जैसे कि कास्टिंग, मोल्डिंग, मशीनिंग, असेंबली, ETC। और अगर आपने कहीं जॉब किया हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि इन सभी प्रोसेस को पूरा करने के लिए कितने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए जाते हैं, जिनमें कि काफी सारी मशीनें होती है। कुछ सालों पहले तक कंपनी इन ट्रेडिशनल वे को तो फॉलो कर ही रही थी, बट जब से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है, उसकी वजह से जहां कभी पुराने प्रोसेस में एक पार्ट को बनाने के लिए 10 से 20 मशीनों का यूज होता था, वहीं अब बस एक मशीन के थ्रू ही ये सारा प्रोसेस कंपाइल कर दिया जा रहा है। अब अंदाजा लगा लो कि इस टेक्नोलॉजी से कंपनी को कितना फायदा हुआ है। बट हम जॉब सीकर का क्या, जहाँ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नंबर ऑफ मशीनें ज्यादा होती थी, उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा आती थी, वहीं अब 3D प्रिंटिंग की वजह से मशीनों के साथ साथ ट्रेडिशनल जॉब्स भी खत्म होने वाले हैं और ज्यादा डिमांड उन लोगों की रह जाएगी जिनके पास 3D प्रिंटिंग को ऑपरेट, मेंटेन या डिजाइन करने का स्किल होगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि समय रहते इस स्किल के बारे में एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली जाए, और इस चीज को सीखने में ये फ्री कोर्स आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इस कोर्स के बेस पे आप सीखोगे कि आप कैसे 3D प्रिंटिंग का यूज करके उसका प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हो एंड एक प्रोडक्ट को बना सकते हो। कोर्स नंबर 2, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखो, पिछले 9 सालों की वर्किंग एक्सपीरियंस के दौरान मैंने काफी सारे इंटरव्यूज भी दिए हैं। एज एन इंजीनियर मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किसी भी शॉप फ्लोर जॉब के लिए चले जाओ, आपसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की स्किल की डिमांड तो की ही जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो और मेंटेनेंस इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर या इंडस्ट्रियल इंजीनियर जैसे किसी भी जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन जरूर करेगा दैट हाउ यू कैन मैनेज योर स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री। वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करें तो प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, परचेज इंजीनियर और ऐसे सभी जॉब्स में आपसे ये सेम क्वेश्चन जरूर किया जाएगा। अगर आप भी इस स्किल को सीखना चाहते हो या ऑलरेडी सीख रखा है बट सर्टिफिकेट नहीं है, तो HP का ये फ्री कोर्स आप जरूर इनरोल करना। इस कोर्स में आप सीखोगे बेस्ट मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टू मैनेज योर इन्वेंट्री। कोर्स नंबर 3, इफेक्टिव लीडरशिप। देखो, लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जो कि ना केवल आपके प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत अहमियत रखती है। चाहे आप दुनिया की किसी भी जॉब में ज्वाइन कर लो, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको अपने जूनियर्स को एज अ टीम लीडर गाइड एंड कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, और उस समय आपके फिजिकल वर्क से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका लीडरशिप स्किल होगा। बिकॉज अगर आप अपनी टीम को लीड नहीं कर पाओगे, देन आप किसी भी कंपनी के अपर हायरार्की में फिट नहीं बैठ पाओगे, जो कि आपके फ्यूचर ग्रोथ एंड प्रमोशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए जरूरी ये है कि समय रहते इस स्किल को भी सीख लिया जाए, और HP का ये फ्री कोर्स आपकी इसमें काफी हेल्प करेगा। इस कोर्स में आप सीखोगे हाउ टू यूज डिफरेंट लीडरशिप अप्रोच टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड मोर इफेक्टिव लीडर। कोर्स नंबर 4, प्रेजेंटिंग डेटा। देखो, जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर लोगे तो आपके सामने एक टर्म आएगा MIS, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली इसमें आपको अपने सारे काम एंड अचीवमेंट्स का सारा लेखा जोखा डेटा एंड रिपोर्ट्स के फॉर्म में मैनेजमेंट यानी कि अपने बॉस को सबमिट करना होता है। अब मान लो आपने पूरे दिन काम तो खूब कर लिया,
बट एट दी एंड आप उस काम का डेटा या रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए, या आपने जो रिपोर्ट सबमिट किया है वो आपके बॉस को सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, देन इस केस में होगा ये कि आपके काम का 100% रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ बैड डेटा प्रेजेंटेशन। इसके अलावा भी आपको अपने प्रोफेशनल काम के दौरान बहुत बार डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ने वाली है। उस समय आपके लिए जो स्किल सबसे ज्यादा मायने रखेगी वो होगी डेटा प्रेजेंटेशन स्किल। इसलिए समय रहते इस बेहतरीन स्किल्स को सीखना बेहद जरूरी है, और इस कोर्स के बेस पे आप ये स्किल सीख सकते हो जिसमें कि आपको बताया जाएगा हाउ टू यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर to create charts that convey your data clearly। कोर्स नंबर 5, बिजनेस ईमेल। अब कहीं आप बिजनेस ईमेल से ये ना समझो कि ये तो बस बिजनेसमैन के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल बता दूं। देखो, जॉब एप्लीकेशन या रिज्यूम सबमिशन ईमेल, इनविटेशन ईमेल, फॉलो अप ईमेल, कंप्लेन ईमेल्स एज वेल एज रेजिग्नेशन ईमेल्स भी बिजनेस ईमेल के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं। कभी ना कभी आपने किसी जॉब को अप्लाई करने के लिए कोई ईमेल लिखा होगा, या फिर अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो तो डेली आपको एटलीस्ट एक बिजनेस ईमेल या मैसेज तो लिखना ही पड़ता होगा। एंड मैं 100% श्योर हूँ कि जितनी बार भी आप ऐसे मेल्स को लिखते हो, हर बार आप उनको एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर चेक करते होगे, ताकि गलती से भी कुछ गलत मेल के थ्रू ना सेंड हो जाए, है ना ऐसा? इसका ये मतलब है कि आप भी इस बात को समझते हो कि एक गलत ईमेल आपके रेपुटेशन को खराब करके आपका बना बनाया काम भी बिगाड़ सकता है। वहीं एक अच्छा एंड प्रोफेशनल ईमेल आपके बिगड़े काम को भी बना सकता है या फिर उसे और बिगड़ने से रोक सकता है। सो ओवरऑल कहना ये चाहता हूँ कि चाहे आप एक जॉब सीकर हो, चाहे किसी बिजनेस में हो, या फिर किसी फ्रीलांसिंग काम के लिए क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो, अगर आपने एक प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल लिखना सीख लिया तो आप भी अपने प्रोफेशनल करियर में काफी आगे तक जा सकते हो। और इस चीज को सीखने के लिए ये फ्री कोर्स आपकी काफी हेल्प करेगा। सभी कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जिस भी कोर्स को एनरोल करना चाहते हो उस पे क्लिक करो। एग्जांपल के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। देन यहाँ पे आपको उस कोर्स को एनरोल करने का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इनरोल पे क्लिक करो। इनरोल पे क्लिक करने के बाद आपको अपने किसी भी जीमेल अकाउंट से लॉग इन कर लेना है। उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। सारी डिटेल्स भरने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाओगे एंड वहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा। सो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली इनरोल कर चुके हो कोर्स में। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, एक एक करके सारे मॉड्यूल्स आपके सामने आ जाएंगे एंड आप किसी भी मॉड्यूल को सिंपली यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो, जिसके बाद आपको कुछ इस तरीके से वीडियो फॉर्मेट में पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड जैसे ही आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, आपको आपका सर्टिफिकेट आपके डैशबोर्ड पे ही दिख जाएगा। सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। तो मैंने तो केवल आपको 5 कोर्सेज बताए, बट इसके अलावा भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप चाहे तो उन्हें भी इनरोल कर सकते हो, जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे। सो ओवरऑल ये है कंप्लीट प्रोसेस, जिसके थ्रू आप इन फ्री कोर्सेज को इनरोल करके उसका एक सर्टिफिकेट पा सकते हो। होपफुली ये सारे कोर्सेज आप जरूर इनरोल करोगे, इनका बेनिफिट्स भी लोगे। अगर आपको इनरोलमेंट प्रोसेस में कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में मेंशन करके बताओ, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके यूट्यूब फीड पे आती रहे। जल्दी मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।